दो ऑप्शन है, प्लेन सेलेक्ट करके डायरेक्ट आप कमांड लो लाइन सर्कल जो भी है, या फिर प्लेन सेलेक्ट करके आप स्केच में जाओ फिर कमांड लो। ठीक है, स्केच में जाने के मतलब कि हम स्केच कमांड यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो आपको स्केच अगर आप तरीके से चलो तो आप स्केच पे क्लिक करिए करना, फिर उसके बाद से आप कमांड यूज करना। तो सबसे पहले हमारा आता है लाइन लिया हमने, इस पे क्लिक किया, इस तरीके से हम लाइन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में कमांड यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस तरीके से हम ड्राइंग बनाने स्टार्ट कर देंगे। जब भी हम लाइन कमांड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन हम बाद में डालेंगे, पहले हम ड्राइंग बनाएंगे फिर जाके हम डायमेंशंस को यूज करेंगे, क्योंकि सॉलिडवर्क्स के अंदर आप एट अ टाइम भी डायमेंशन दे सकते हो सेटिंग्स में जाके चेंज करके, जो कर्सर के साथ ही कमांड लेगा डायमेंशंस का, लेकिन वो तरीका स्टैंडर्ड नहीं है। वो मैं इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा क्यों स्टैंडर्ड नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको डायमेंशन देना तो आपको स्मार्ट डायमेंशन में जाना है और लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से डायमेंशन देना है। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायमेंशन एडिट करने के लिए आ जाएगा। सपोज मुझे करना है 50, तो मैंने डाल दिया 50। ठीक है, इसका डाल दिया मैंने 40। ठीक है, सपोज आपको दो लाइन के बीच का एंगल डालना है तो दोनों लाइन पे इंडिविजुअली क्लिक करो आप, इधर अंदर का देना अंदर जाओ, बाहर देना बाहर दे दो, इस तरीके से आप एंगल चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप एंगल चेंज कर दोगे। अब आते हैं हम लाइन के अंदर ही आते हैं सेंटर लाइन। आपको सेंटर लाइन बनाना है, सेंटर लाइन मतलब डॉटेड लाइन की तरह आपका ये बनेगा इस तरीके से। फिर एक मिड पॉइंट लाइन है, मतलब एक जगह क्लिक करोगे तो उसके दोनों तरफ ऑटोमेटिक लाइन बनेगी इस तरीके से, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट लाइन। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं हम लाइन के ऊपर ही, अगर मुझे इसी लाइन को कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रल में करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, कंस्ट्रक्शन मोड में चला जाएगा, मतलब सेंट्रल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर इसको मुझे नॉर्मल करना है, इस पर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन अनचेक कर दूंगा, फिर नॉर्मल लाइन बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब हम आते हैं, लाइन लिया हमने, अगर मुझे कोई आपको हॉरिजॉन्टल ही लाइन बनानी है तो यहाँ पे लाइन कमांड लेने के साथ ही राइट साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो अब केवल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, वर्टिकल नहीं बनेगी। ठीक है, मैंने लाइन लिया फिर क्लिक किया, वर्टिकल बनेगी, एंगल लिया केवल एंगल में बनेगी, लेकिन आपको एंगल की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर हम फिलहाल आते हैं इनफाइनाइट लेंथ की मुझे लाइन बनानी, तो इनफाइनाइट पे क्लिक करूँ तो अपने आप एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन बन जाएगी इस तरीके से। तो आप इनफाइनाइट लेंथ की लाइन भी आप बना सकते हो। अब आते हैं हम इसके बाद लाइन्स तो हो गए हमारे, लाइन के बाद हम आएंगे आपका सर्कल बेसिकली दो तरीके हैं इसके अंदर। सर्कल लिया हमने, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, इसका डायमेंशन देना है, सर्कल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा, सर्कल का डायमीटर आप यहाँ से दे सकते हो और ओके करो तो सर्कल का डायमीटर आ जाएगा। सर्कल को भी डॉटेड में कन्वर्ट करना है तो आप सर्कल पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर कंस्ट्रक्शन, फिर जब आप क्लिक करते हो तो यहीं पे ऑप्शन आता है फॉर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इस पे भी क्लिक करके आप इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद से थोड़ा सा सेकंड टाइम लेता है। अब इसके बाद से आते हैं पैरामीटर सर्कल में बेसिकली क्या होता है कि 3 पॉइंट सर्कल इसको बोल सकते हैं, क्लिक एट फर्स्ट पॉइंट, क्लिक एट सेकंड पॉइंट, क्लिक एट थर्ड पॉइंट। ओके, तो 3 पॉइंट के बेसिस पे सर्कल बना सकता है। ठीक है, तो ये पैरामीटर सर्कल 3 पॉइंट सर्कल भी आप इसको बोल सकते हो। अब आते हैं इसके बाद से रेक्टेंगल इसके अंदर बेसिकली 5 टाइप्स के हैं। पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल, फिर मैं इसके ऊपर जो स्केचेस पर इनको डिलीट करता हूँ, मैं ऐसे सेलेक्ट करके कैसे मैंने किया एक बार और देखो, अंडू वापस लाने के लिए अंडू, जैसे नॉर्मल आप जानते हो, पहले हमने सेलेक्ट किया इसको फिर डिलीट बटन दबा दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद से रेक्टेंगल ये हमने क्लिक किया तो ये कॉर्नर रेक्टेंगल है बेसिकली, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम क्लिक कर देंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा, वही स्मार्ट डायमेंशन से लेंथ और विड्थ इसका डाल देंगे। फिर आते हैं हमारा सेंटर रेक्टेंगल, क्लिक करेंगे किसी एक पॉइंट को, उसको सेंटर मान के रेक्टेंगल बनाएगा। फिर उसके बाद से आते हैं हम 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में क्लिक एट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। देन उसके बाद से आते हैं हम 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, क्लिक एट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट सेंटर मानेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद से आता है हमारा पैरेललोग्राम, जिसके बोथ साइड इक्वल होते हैं, इस तरीके से आपको पैरेललोग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से।
तो पैरेललोग्राम भी बना दें। इनका एंगल देना है तो डायमेंशन लेके इन दोनों लाइन पे क्लिक करेंगे, हमारा एंगल की वैल्यू आ जाएगी स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू। अब आते हैं हम आर्क 3 तरीके के हैं। पहला हमारा सेंटर पॉइंट आर्क है, क्लिक किया उसको सेंटर मान के रेक्टेंगल बनाएगा, आर्क बनाएगा, सॉरी इस तरीके से हमारा आर्क बनेगा। इसका भी डायमेंशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन से क्लिक किया, आर्क पे क्लिक किया, इसका डायमेंशन दे सकते हो। ध्यान रहे आर्क के केस में आर लेगा, सर्कल के केस में 5 लेगा, मतलब सर्कल में डायमीटर जूम करेगा डायमेंशन में, और आर के केस में रेडियस से जूम करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप ऑल्टरेट भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं। टेंजेंट लिया, क्लिक किया, और टेंजेंट क्या होता है, किसी एक लाइन के इन पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको उसके टेंजेंट में ये आर्क बनेगा इस तरीके से अपने आप ऐसे। अगर आप टेंजेंट आर्क को किसी खाली स्पेस में क्लिक करोगे तो नहीं बनेगा, वार्निंग आ जाएगा, क्योंकि इसको एक टेंजेंट रेफरेंस चाहिए। जैसे इस लाइन का टेंजेंट रेफरेंस लिया हम, ऐसे बन गया, ठीक है, इस तरीके से उसको रेफरेंस चाहिए। देन उसके बाद से आता है हमारा 3 पॉइंट आर्क, क्लिक एट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, इस तरीके से बना लोगे 3 पॉइंट आर्क। अब आते हैं हम स्लॉट। स्लॉट क्या होता है, जैसे की होल्स या फिर शाफ्ट ग्रुप्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेट स्लॉट लिया, क्लिक किया हमने, ऐसे हमारा एक स्ट्रेट स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से एक स्ट्रेट स्लॉट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट क्लिक हो जाएगा। ओके, इधर लिया, इधर क्लिक किया, एक सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट बन जाएगा। देन इसके बाद से आते हैं 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, क्लिक एट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और इस तरीके से आपका आर्क बन जाएगा। देन इसके बाद से आते हैं 3 सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से आप बन जाएगा। इसका डायमेंशन कैसे देंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, एक अंदर वाला आपको डॉटर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, एक ही डायमेंशन सेंटर का हो जाएगा, और एक ये कॉर्नर का डायमेंशन है, एक ये कॉर्नर का डायमेंशन हो जाएगा। तो 2 तरीके से इसका हमेशा डायमेंशन दिया जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीगन। पॉलीगन लिया हमने, क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से आप पॉलीगन बना सकते हो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ साइड से, यहाँ से नंबर ऑफ साइड आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है, कम कर सकते हो। रेक्टेंगल के पॉलीगन के अंदर आपको सर्कल बनाना है तो इंस्क्राइब बाहर बनाना है तो सर्कल इंस्क्राइब पे क्लिक कर दो, ये बन जाएगा, ठीक है, और ओके कर दो। तो इस तरीके से आप पॉलीगन बना सकते हो। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, पॉलीगन के मिनिमम सेट कितने होते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग होते हैं। वैसे तो ज्योमेट्री में देखा जाए मिनिमम तो 3 होता है सबके लिए, क्योंकि ट्रायंगल भी एज्यूम एज अ पॉलीगन, क्योंकि मोर देन 2 है ट्रायंगल, वो भी एक पॉलीगन में ही काउंट किया जाएगा। और मैक्सिमम कितने, ज्योमेट्री के टर्म्स में मैक्सिमम इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशंस है, सॉफ्टवेयर इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन नहीं बना सकता। जैसा ऑटोकैड सबसे ज़्यादा साइड्स जो होते हैं ऑटोकैड में काउंट किए जाते हैं, 1024 साइड्स के हम पॉलीगन बना सकते हैं, जबकि सॉलिडवर्क्स के अंदर आप 40 साइड्स के ही पॉलीगन बना सकते हो। सपोज मैंने पॉलीगन लिया, मैंने डाल दिया इसके अंदर, सपोज मैंने डाल दिया इसके अंदर 41, नहीं लेगा, 40 ही लेगा हमेशा, 42 नहीं लेगा, 40 ही लेगा हमेशा। तो आप मैक्सिमम 40 साइड के पॉलीगन आप बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो सॉलिडवर्क्स में। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद से हमारा स्प्लाइन लिया हमने, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इस तरीके से आप स्प्लाइन बना सकते हो, ठीक है। डायमेंशन देना, वो स्मार्ट डायमेंशन लिया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इधर क्लिक किया, ये हम इस तरीके से बना लेंगे। अब उसके बाद से आता है हमारा स्टाइल स्प्लाइन। जो स्टाइल स्प्लाइन क्या होता है, इसमें पॉइंट्स कर्व के बाहर लाई करती हैं, ठीक है। इसमें कर्व के ऊपर ही पॉइंट्स लाई कर रही है, इसमें कर्व के बाहर पॉइंट्स लाई कर रही है, इसमें थोड़ा सा स्मूथ कर्व बनता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, इसके बाद से आते हैं हम इक्वेशन ड्रिवन स्प्लाइन। ये लिए हमने, यहाँ पे हमने डाल दिया इक्वेशन के बेसिस पे हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इक्वेशन मैं आपको अगले टॉपिक में या फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इसके अंदर काफ़ी ब्रीफ मैंने डिफाइन किया हुआ है इक्वेशन के से रिलेटेड। हालांकि इसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हम इक्वेशन ड्रिवन यूज़ करते हैं, अदरवाइज इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं हम एलिप्स लिया हमने, इधर क्लिक किया, आप इस तरीके से आप एलिप्स बना सकते हो, जिसके डायमेंशन आप 2 तरीके से दोगे, एक मेजर लेंथ और दूसरा है आपका माइनर लेंथ। हाफ भी दे सकते हो और पूरा भी दे सकते हो।
ठीक है। अब उसके बाद से आता है आपका पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स लिया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया। अब इसके बाद से आर्क के फॉर्मेट में एलिप्स बनेगा। ओके, देन उसके बाद से आता है आपका पैराबोला। पैराबोला बेसिकली इस तरीके से बनेगा। आपको एक फोकल लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा, फोकल लेंथ का स्टार्ट और एंड पॉइंट देना पड़ेगा फोकल लेंथ का। देन उसके बाद से आता है आपका कॉनिक। कॉनिक लिया, इधर क्लिक किया इस तरीके से, और फिर इधर पॉइंट देना पड़ेगा और एक इधर पॉइंट देना पड़ेगा, फिर ये बन जाएगा कॉनिकल शेप। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिप्स के टाइप से अलग अलग आप उस तरीके से बना सकते हो। मैक्सिमम यूज़ तो मेरे ख्याल से एलिप्स का ही पड़ता है, इन सब का बहुत ही कम यूज़ पड़ेगा आपको। उस टाइप की स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक स्केच बनाना हो तभी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, कॉनिक, पैराबोला। ओके, अब उसके बाद से आते हैं हम फिलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलेट क्या होता है? फिलेट आपको पता ही होगा। फिलेट बेसिकली कॉर्नर्स को राउंड शेप करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज मैंने यहाँ से फिलेट लिया, फिलेट, ठीक है, इस कॉर्नर पे क्लिक कर दो आप, अपने आप उतने रेडियस, कितना रेडियस चाहिए उतना रेडियस आप दे सकते हो और फिलेट लगा सकते हो। एक साथ चारों कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हो। कॉर्नर की वजह आप दोनों लाइन पे क्लिक करोगे तो भी फिलेट ले लेगा ये, और ओके कर दो। इस तरीके से आपका फिलेट हो जाएगा। मुझे फिलेट की जगह चैम्फर यूज़ करना है। चैम्फर लिया, दो तरीके के, एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस लेना है। एंगल डिस्टेंस में आपको एक डिस्टेंस वैल्यू और एक एंगल वैल्यू देना है और उस कॉर्नर पे क्लिक करना है तो अपने आप चैम्फर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस में दो अलग अलग दोनों की वैल्यू देनी है। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये देखो आप, इस कॉर्नर से 10, इस कॉर्नर से 20 अपने आप ले लिया इसने। ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट बेसिकली कहीं पे लिखना है, ये लो आप और उस पर स्क्रीन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एज सेलेक्टेड, तो एज के रेफरेंस पे ले रहा है। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट लिया तो यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, स्क्रीन पे लिखेगा। यहाँ पे लिया और फिर लिया, यहाँ पे अपने आप आके लिख देगा। ठीक है, पॉइंट कहीं मार्क करना है तो पॉइंट लिया, उस जगह मार्क कर दिया, ऐसे सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं ट्रिम। बेसिकली ट्रिम क्या है आपको पता ही होगा, और ट्रिम बेसिकली इंटरसेक्टिंग स्केच को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ट्रिम लिया हमने। ट्रिमिंग बेसिकली 5 तरीके के हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका ट्रिम टू क्लोजेट हम यूज़ करेंगे। ये लिया हमने, इस पर क्लिक किया, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ट्रिम कर देगा। इसको लिया, फिर ट्रिम कर देगा इंटरसेक्टिंग पार्ट को। सपोज ये कुछ किसी को इंटरसेक्ट नहीं करना तो भी ये ट्रिम कर देगा, उसको इंटरसेक्ट करे चाहे ना करे, आप जिस पे क्लिक करोगे उसको ट्रिम कर देगा ये। ठीक है, एक पावर ट्रिम यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट वर्किंग करता है। मैं इस तरीके से कर्सर को बस मूव करूँगा, अपने आप ट्रिम होता रहेगा, ऐसे अपने आप ट्रिम होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऑफसेट। जैसे कोई मैंने स्केच बनाया, उसका एक ऑफसेट लेना है। ठीक है, मैंने लिया ऑफसेट, डिस्टेंस वैल्यू डाल दिया, इस लाइन पे क्लिक किया और बाहर क्लिक कर दिया, अपने आप ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं मिरर। बेसिकली मिरर क्या होता है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके सिमिलर के जैसा अपोजिट डायरेक्शन में हमें उसी की जैसा कॉपी करना है तो हम यूज़ करेंगे मिरर। कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हमने सपोज करो कि एक स्केच सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक यहाँ पे एक हमने पॉलीगन बना लिया, इसको मिरर करना है तो सबसे पहले हमें एक सेंटर ले बनाना पड़ेगा जितने डिस्टेंस पे हमें मिरर करना है। ठीक है, अब उसके बाद से मिरर लिया हमने, ठीक है, इस एंटिटीज टू मिरर पे गए और इसको सेलेक्ट किया हमने, और मिरर अबाउट में गए, इसको सेलेक्ट किया। मिरर अबाउट में हम सेंटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारा मिरर हो जाएगा एकदम सेम। ठीक है, तो आप इस तरीके से मिरर कर सकते हो। मिरर के बाद आता है हमारा लीनियर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न बेसिकली है क्या कि एक ऑब्जेक्ट को रो एंड कॉलम में मल्टीपल टाइम कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको रो एंड कॉलम में पैटर्न करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लो आप और लीनियर स्केच पैटर्न लो आप। यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितने गैप पे करना है और कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो आप दे सकते हो। जैसे हमने गैप दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरी क्वांटिटी दे दी और यहाँ पे गैप दे दिया। ठीक है, यहाँ पे
और क्वांटिटी और बढ़ा दी हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लीनियर स्केच पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है लीनियर स्केच पैटर्न के बाद से हम यूज़ करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न। ये बेसिकली किसी सर्कल के ऊपर एरे करने के लिए, पैटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। एक हमने सर्कल लिया, इसके ऊपर हमने सपोज करो कुछ भी बना लिया, सपोज मैंने एलिप्स ही बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मुझे एरे करना है, इसके ऊपर पैटर्न करना है। तो सबसे पहले जाएंगे हम कमांड लेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न। इस बॉक्स में ध्यान देना है, इस बॉक्स में आपको जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके सेंटर पॉइंट को पिक करना है, तो उसका पॉइंट ये रीड कर लेगा। फिर नीचे आना है, एंटिटीज टू पैटर्न में जाना और किस एंटिटी को पैटर्न करना है उसको सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, कितने डिग्री के एंगल पे, 360 डिग्री के एंगल पे करना है। सपोज मुझे 180 के एंगल पे करना है तो 180 डालूंगा मैं, तो हाफ डिस्टेंस तक ही आ जाएगा हमारा। पूरा करना है, हम पूरा डाल दिए 360 वो पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वांटिटी जो चाहिए वो आप डाल सकते हो और ओके कर दो, तो अपने आप ही एरो हो जाएगा। इसके बाद से अब आते हैं हम इसके बाद से मूव एंटिटीज। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है, तो जैसे मान लो कि कोई हमने रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, ठीक है। मूव करना है, मूव लिया, सेलेक्ट किया, ठीक है। मूव लिया और यहाँ पे एक बेसमेंट हमने दे दिया, पकड़ के मूव कर दिया, जहाँ रखना है मूव किया और ओके कर दिया, मूव हो जाएगा अपना। ऐसे ही हम कॉपी लिए, सेलेक्ट किया, इस बॉक्स में लिया और बेसमेंट दे दिया हमने, तो यहाँ पे मूव कर दिया, कॉपी कर दिया मल्टीपल टाइम, जितने टाइम आपको चाहिए। देन उसके बाद से और रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे पिक किया, कितने डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, उतने डिग्री आप रोटेट कर सकते हो। ओके कर दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। देन उसके बाद से स्केल, कितने मल्टीपल टाइम इसको बड़ा या छोटा करना है, आप इसमें जाओ, इस पर क्लिक करो, तो मल्टीपल टाइम बड़ा छोटा कर सकते हो, ओके कर दो, ठीक है। देन उसके बाद से स्ट्रेच में क्या होगा, आप आधा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रेच कमांड लेंगे और यहाँ से एक बेसमेंट दे देंगे और पकड़ के कितना स्ट्रेच करना है आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, ओके कर दो, स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये सब कमांड हम समझे और इस तरीके से हम कोई भी स्केच को हम बना लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई स्केच नहीं बना रहा हूँ, मैं स्केच बना के आपको 3D में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा जब मैं फीचर कमांड बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली स्केचेस के अंदर जो है जितने भी कमांड थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है, अगर आपको कोई एडिशनल चीज़ें मिलती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और या फिर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक आध चीज़ें मैं और आपको बता दे रहा हूँ, टूल्स के अंदर कुछ कमांड्स हैं, जैसे आपको स्केच एंटिटीज में जाओगे आप और यहाँ पे एक है और यहाँ पे है एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड क्या है, जैसे मुझे इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाना है तो इस लाइन पे क्लिक करूँगा, अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन अब क्लिक करूँगा नहीं बढ़ेगा क्योंकि आगे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो एक लिमिट होना चाहिए बढ़ने के लिए। टूल्स में गए, स्केच टूल्स में गए, यहाँ पे स्प्लिट एंटिटी, जैसे मुझे लाइन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस लाइन पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, अपने आप क्लिक करता रहूँगा, अपने आप डिवाइड होता जाएगा। डिस्टेंस बाद में मैं डायमेंशन को थोड़ी डिस्टेंस दे दूँगा। इस तरीके से आप कोई भी लाइन को या आर्क को या सर्कल को डिवाइड कर सकते हो। देन उसके बाद से टूल्स के अंदर आते हैं दोबारा, स्केच टूल्स, ठीक है। जॉग लाइन लिया हमने, जॉग लाइन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम स्लॉट इस तरीके से क्रिएट करेंगे, स्लॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लॉट बना के हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरीके का फीचर चाहिए तो टूल्स में जाते हैं, स्केच टूल्स में जाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं मिरर, डायनेमिक मिरर बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है डायनेमिक मिरर के बारे में। इसमें क्या होगा कि मैं एक सेंटर लाइन सबसे पहले बनाऊंगा, थोड़ा डिलीट हो जाए, ओके। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। अब मैं कमांड लूँगा, टूल्स जाऊँगा, डायनेमिक स्केच टूल्स जाऊँगा, डायनेमिक मिरर लूँगा और इस लाइन पे सेलेक्ट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दो डबल लाइंस बन के आ जाएंगी, इस सिंबल का मतलब ही होता है डायनेमिक मिरर। अब मैं कुछ भी लेफ्ट साइड या राइट साइड बनाऊँगा, उसके अपोजिट साइड ये बनता रहेगा, देखो आप, है ना मैजिकल थिंग, ठीक है। तो इस तरीके कुछ भी मैं बनाऊँगा वो बनता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रिम करूँगा, सपोज ट्रिम किया, ठीक है, मैं यहाँ से ट्रिम लिया,
क्लिक किया तो ट्रिम नहीं होगा। ठीक है, बन तो जाएगा लेकिन ट्रिम नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। ट्रिम करना है तो दोनों साइड आपको इंडिविजुअली जाके करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो भी स्केचिंग के अंदर